हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। माई क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो अपना वीडियो होने वाला है वो पीछे जितने वीडियोस हुए हैं अपने भारत के जो गणित का इतिहास है और जो महान गणितज्ञ हैं उनके बारे में आज का वीडियो प्रश्नोत्तरी का है। वहाँ से जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप पहले जो जितने अपने थ्योरेटिकल पोर्शन हुए हैं आप उनको देख लें, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो होने में फिर आपके काम ईजी हो जाए। ठीक है, तो पहले आप उनको देखें और फिर आज का जो वीडियो वो स्टार्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से माना जाता है। तो इसकी शुरुआत हमने यहीं से की थी कि इसका जो प्रारंभ वो कहाँ से माना जाता है, ऋग्वेद से। इसके बाद में हमने इसके अलग अलग कालखंडों की बात की थी, तो इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा, आपका ऋग्वेद हो जाएगा। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि शून्य का आविष्कार किसकी देन है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे अलग अलग कालखंडों की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने एक क्वेश्चन को किया था कि शून्य का आविष्कार किसकी देन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए रख देते हैं कि अनंत की जो परिकल्पना है वो सबसे पहले किसने की थी। तो ये मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में करवाए हुए हैं, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित से संबंधित प्रमुख कृति सूर्य प्रज्ञप्ति। ये प्रज्ञप्ति आप ऐसे लिखना भाई, प्रज्ञप्ति। ठीक है, सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति जो हैं ये किस धर्म से संबंधित हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, जैन धर्म। और जैन धर्म में हमने दो मुख्य गणितज्ञों की बात की थी, एक तो थे जैनाचार्य उमास्वाती, जिनके ग्रंथ का क्या नाम है वो आपको बताना है, और जो दूसरे जैनाचार्य हैं आपके यति वृषभ, उनके ग्रंथ का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपके जो नेक्स्ट हैं वो हैं कि भगवती सूत्र में दीर्घवृत्त के कितने प्रकारों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र में दीर्घवृत्त के, तो ये हमने बात की थी कि भगवती सूत्र जो है वो 300 ईसा पूर्व लिखे गए थे, और इसमें जो अपने दो प्रकार के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो प्रकार के, जिसका नाम जो उत्तर है वो एक तो आपको परतर मंडल बताया था और एक आपको घन मंडल बताया था। ठीक है, घन परिमंडल और एक परतर परिमंडल जो आंसर था वो आपको बताया था। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, अंक गणित के प्रमुख ग्रंथ गणित कौमुदी की रचना किसने की थी। तो ये हमने जो अपने इसके पांचवा जो वीडियो बनाया था उसमें हमने सारे ग्रंथों की बात की थी, तो एक बार आप उसको भी जाकर ज़रूर देख लें। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, नारायण पंडित। यहाँ पे आपको तीन और गणितज्ञ दिख रहे हैं, तो आपको इनकी बुक्स का नाम भी बताना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, गणित सार संग्रह के रचनाकार कौन है। गणित सार संग्रह के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा महावीराचार्य। एक बुक और थी जो इसका मैंने आपको जिक्र किया था, वो है आपकी गणित सार। तो आपको ये कमेंट में बताना है कि गणित सार किसकी है, और गणित सार संग्रह का आंसर तो यहाँ मिल गया आपको, और गणित सार के बारे में आपको बताना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, सूर्य सिद्धांत और लीलावती के रचनाकार कौन थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या है आपका, भास्कराचार्य द्वितीय। ये जो भास्कराचार्य ये कौन से हैं, द्वितीय हैं। इनकी हमने बात की थी कि जो सिद्धांत शिरोमणि है आपकी, उसमें चार प्रकार, जो सिद्धांत शिरोमणि के चार खंड किए थे, लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय और ग्रह गणित। तो इसमें एक जो खंड है वो लीलावती है आपका, लीलावती को हम पाटीगणित भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपने प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह का नाम किस गणितज्ञ के नाम पर रखा। बहुत ही ईजी है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि आपका आर्यभट्ट प्रथम। ये जो आर्यभट्ट ये प्रथम आपके है ना, आर्यभट्ट जो द्वितीय हुए हैं इनके काफ़ी टाइम के बाद में उनका जो जिक्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ ने लघुत्तम समावर्ती का आधुनिक नियम प्रतिपादित किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो होएगा आपका श्रीधराचार्य। ठीक है, इसके बाद में जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका, गोले के पृष्ठ का शुद्ध मान किस ग्रंथ में मिलता है। गोले के पृष्ठ का जो हम शुद्ध मान निकालते हैं, मतलब जो गोलीय पृष्ठ आज के टाइम में जो सूत्र है आपका, उसका शुद्ध मान किस में मिलता है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाआर्य सिद्धांत। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, महाआर्य सिद्धांत। और ये है किसकी, ये रचना किसकी है, ये आपको बताना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये रचना है किसकी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस काल को भारतीय गणित का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये हमने जब कालखंड पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मध्यकाल। मध्यकाल को हम क्या कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। और इसका टाइम क्या बताया था आपको, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ज्यामिति का जन्मदाता किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा आपका? थेल्स। आज आप अगर आपको याद हो तो हम 10th क्लास में एक प्रमेय पढ़ते हैं, थेल्स प्रमेय, जो पाइथागोरस प्रमेय का एकदम उलट होता है ना। पाइथागोरस प्रमेय का जो रिवर्स है वो क्या है? थेल्स प्रमेय हम पढ़ते हैं। होपफुली आपको ये पता होगा। ज्यामिति का जन्मदाता किसे माना जाता है? थेल्स को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एलिमेंट्स की रचना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9th और 10th क्लास का जो हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और यही इसका सही आंसर है, एलिमेंट्स। अब बात देखो वही आ रही है बार बार। अगर आपने मेरा 5वां टॉपिक जो 5वां वीडियो देखा होगा इसमें, तो उसमें मैंने ग्रंथों की बात की है, तो वो आप एक बार ज़रूर देख लें। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संख्या पद्धति में शून्य के लिए कोई चिन्ह नहीं है? ये नहीं है ना, कोई चिन्ह नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? रोमन जो है वो 1 से शुरू करता है अपना काम। 1 को वो 1 लिख देता है, फिर इस 2 को वो ऐसे 2 लिख देता है, फिर 3 को ऐसे 3 डंडों के साथ में लिख देता है, 5 को वो वी के रूप में लिखता है ना। ये हमें सबको पता है। लेकिन 0 के लिए रोमन संख्या पद्धति में कोई निशान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक संख्यांकन पद्धति है। आज हम अगर इंटरनेशनली बात करें तो उसका जो सही आंसर होगा क्या होगा आपका? हिंदू अरेबिक संख्या। इसके बारे में हमने बात की थी कि जो 1 से लेकर 9 तक की जो संख्या है वो भारत से अरबी में अरब गई थी, और वहाँ पे इनको क्या बोला गया था? हिंदसा बोला गया था। वहाँ पे क्या बोला गया था इनको? हिंदसा। और फिर अरब देश से वो कहाँ गई थी? पश्चिमी देशों में गई थी, और वहाँ पे इसको क्या बोला गया था? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। फिर ये जो अपनी इंटरनेशनल पहचान, और ये देन किसकी है? भारत की देन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपने इस सेशन को कंप्लीट करते हैं अपन। इतना ही रहेगा अपना, और 15 क्वेश्चन हो गए हैं। वैसे आप वीडियोस को एक बार वो ज़रूर देख लें पीछे वाले को, उसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लो लगभग क्वेश्चन वहाँ से आपके पुट हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।